रघु और शंभू के पिता मोहनलाल माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उनके पूर्वजों के समय से ही उनके घर में माँ दुर्गा की पूजा की जाती थी और इसी रीति रिवाज और चलन को पूरा महत्व देते हुए वे भी माँ दुर्गा के नाम की पूजा और सेवा पूरी श्रद्धा से किया करते थे। पर अब बुढ़ापे में उन्हें यही चिंता थी कि न जाने कब उनका अंतिम समय आ जाए, इसीलिए वो इस चलन की बागडोर अपने दोनों बेटों के हाथ में सौंपना चाहते थे। मोहनलाल के दोनों बेटे रघु और शंभू दोनों के अलग अलग परिवार थे। मोहनलाल की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से एक दिन मोहनलाल ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरी उम्र हो गई है, न जाने कब मेरी आखिरी सांस छूट जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों खेत जिनकी देखभाल अभी तक मैं करता आ रहा था, उन दोनों खेतों को मैं तुम दोनों में बांट रहा हूँ, जिनमें से एक खेत रघु तुम रखोगे और एक खेत शंभू तुम। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी नई खेती की शुरुआत करो तो दुर्गा माँ के नाम की पूजा जरूर रखवाना, और उसके पश्चात जब फसल हरी भरी हो जाए तो उसका एक हिस्सा माँ दुर्गा के नाम का दुर्गा मंदिर में गरीबों को जरूर बांटना। इससे माँ दुर्गा के नाम की खेती हमेशा घर में बरकत लाएगी और फलती फूलती रहेगी। पर यदि माँ दुर्गा नाराज हो गई तो जो सुख समृद्धि उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है वो इस घर से हट जाएगा। बाबूजी, ऐसी बात मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मैं हमेशा माँ दुर्गा की पूजा पूरे नियम से करूंगा। हाँ बाबूजी, आप ऐसी बात मत कहो। मोहनलाल जानता था कि उसका अंतिम समय आ गया है। अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा और कुछ ही दिनों बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। मोहनलाल के जाने के बाद रघु और शंभू अपना अपना खेत खेती के लिए ले लेते हैं। पर रघु की पत्नी मालती बहुत ही कंजूस और आलसी स्वभाव की थी। वो माँ दुर्गा की बिल्कुल भी पूजा नहीं करती थी। उधर शंभू की पत्नी यशोदा बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली थी। वो अपने ससुर जी के जाने के बाद उनके बताए हुए नियम के अनुसार रोजाना माँ दुर्गा की पूजा अर्चना नियम से करने लगी। नए बीज बोने का समय आ गया। शंभू ने पूरे नियम के साथ माँ दुर्गा की पूजा की और उनका नाम लेकर खेती के बीज बो दिए। पर रघु और उसकी पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया। धीरे धीरे फसल बड़ी हुई और उसे काटने का समय आ गया। मालती, बाबूजी ने कहा था कि फसल काटने के बाद कुछ हिस्सा दुर्गा मंदिर में जाकर गरीबों में बांटना है। कितना निकाल लूं? अरे पागल हो गए हो क्या? बाबूजी ने कहा और तुम फालतू में गरीबों को बांटने के बहाने अपना नुकसान करोगे। चुपचाप ये सारी फसल बेचो और घर खर्च को देखो। बड़े आए ये सब बांटने वाले। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम अपनी फसल बांटते रहे। और वैसे भी कौन सा माँ दुर्गा हमारे को देखने के लिए आ रही है कि हमने फसल निकाली है या नहीं। ऐसे अगर भगवान के नाम पर सब कुछ बांटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ठीक कह रही है मालती। चल एक काम करता हूँ, सारी फसल को काट कर गोदाम में भर देता हूँ, 2-3 दिन में बेच आऊंगा। और बात सुन, अगर रघु और यशोदा पूछे तो तू कहना हमने मंदिर में गरीबों को फसल का हिस्सा बांट दिया है। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। मालती के कहने पर रघु फसल का हिस्सा गरीबों के लिए नहीं निकालता और सारी फसल बोरियों में भरकर गोदाम में रख देता है। उधर शंभू और यशोदा फसल काट कर उसका कुछ हिस्सा सबसे पहले माँ दुर्गा के मंदिर में लेकर जाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वो गरीबों को दान में गेहूं और चावल की फसल का हिस्सा बांटते हैं, जैसा उनके पिता ने समझाया था। हे माँ दुर्गा, आपके नाम की खेती का कुछ हिस्सा मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों में बांट रहा हूँ। मुझ पर अपनी कृपा रखना माँ, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे इतनी शक्ति देना माँ कि मैं ऐसे ही आपका नाम लेकर खेती करता रहूं। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखना माँ। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। शंभू और यशोदा माँ दुर्गा के मंदिर में गरीबों को दान देकर घर लौट रहे थे कि तभी उनकी नजर घर के बाहर रोते हुए रघु और मालती पर पड़ती है। शंभू और यशोदा उनकी बातें सुन लेते हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुमने सारा अनाज अच्छे से बोरी में भरवा कर गोदाम में रखा है, फिर सारे अनाज को कीड़े कैसे लग सकते हैं? सारा अनाज खराब कैसे हो गया? मुझे समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने माँ दुर्गा को नाराज किया है। हमने एक बार भी उनकी पूजा नहीं की। हम दोनों ने उनके नाम से मंदिर में दान पुण्य भी नहीं किया, अभी हमारे साथ ऐसा हुआ है। अरे रघु भैया, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने बाबूजी के कहे अनुसार माँ दुर्गा की पूजा और सेवा नहीं की। तुम ये अनर्थ कैसे कर सकते हो भैया? अब मैं क्या करूं शंभू? अब मैं कैसे माँ दुर्गा की नाराजगी दूर करूंगा? मुझे कुछ बता मेरे भाई। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। चिंता मत कर मेरे भाई, ये ले कुछ पैसे रख और इन पैसों से माँ दुर्गा के नाम का भंडारा करवा। गरीबों को दान कर, उनकी पूजा कर। माँ दुर्गा तो जगत माँ है, वो तेरे से नाराज नहीं रह पाएंगी। तो उन्हें अपनी पूजा और सेवा से प्रसन्न कर। हाँ पर शंभू, तू ये पैसे मुझे दे रहा है, तुझे भी तो इनकी जरूरत है। मेरे भाई,
माँ दुर्गा की कृपा से मैं तो दोबारा फसल उगा लूंगा। मुझे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, इससे तू उनके नाम का दान पुण्य कर मेरे भाई। मालती चल, हम मिलकर तैयारी करते हैं। हम माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें क्षमा कर दे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गलत तो मैं भी थी। मैंने लालच में आकर आपको माँ दुर्गा की पूजा करने से रोका। मुझे माफ कर दो मैया, मुझे माफ कर दो। भाभी चलो, मैं भी माँ दुर्गा के नाम का भोग बनाने में आपकी मदद करती हूँ। रघु को समझ आ जाता है कि उसने क्या गलती की थी। अब वो अपनी गलती सुधारता है और अपने पिता के कहे अनुसार गरीबों में दान पुण्य करने के लिए सबसे पहले खेती का कुछ हिस्सा माँ के नाम का निकालता था। ये सच है, जब हम कमाई हुई धनराशि के कुछ हिस्से को अच्छे कार्य जैसे कि दान पुण्य आदि में लगाते हैं तो हमारे काम में और भी उन्नति होती है और हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए अपने द्वारा किए गए कार्य में से थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए। दुर्गा माता की जय। चलो पूजा संपन्न हुई। अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी और देखो आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। माँ की कृपा हुई और देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन 3 भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी। वो वहाँ पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद को और अब बोल। दीदी लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे, सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के। वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। जीतना तो दूर, मेरे रहते तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी, तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया। केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयाँ भी ले जानी है। कैसे हो पाएगा सब कुछ? हे माँ, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी, तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर मैं प्रहरी सुधा हूँ, बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों? छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर। जय हिंद। सुधा अपना समूह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहाँ दुखी और परेशान थे, तो वहीं चित्रा कुकिंग कंपटीशन को लेकर उत्साहित थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है?
चल हटो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और 2-3 पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे और फिर ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ साहब। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़ कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में। चित्रा तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना, पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे 9वीं की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या 9वीं पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार चिंता मत करो सुधा, देखना माता रानी सब ठीक करेंगी। माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थे और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण, प्रणाम माते। माते ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की जय हो। नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई और फिर, आंखें खोलो पुत्री। माँ आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने। मैं तो धन्य हो गई माँ। तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ? देखो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए और फिर, पुत्री मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए? चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूंगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा चित्रा देख जरा हमसे कौन आया है मिलने। साक्षात माता रानी। क्या ये सच है क्या? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ, आपके साक्षात दर्शन पाकर। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी। मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली, तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुँचे, जहाँ कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए। माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो।
दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।